शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 12 पृष्ठ 7। शिकंजे से निकलने के बजाय हमारे में गुलामी की ग्रंथियां तेजी से उगती चली जा रही हैं। संविधान ने हिंदी को राज सिंहासन पर बैठाने का अधिकार दिया, लेकिन वह फुटपाथ पर रहने के लिए बाध्य है। भाषा और संस्कृति का रिश्ता आत्मा और शरीर का होता है। संस्कृति भाषा के माध्यम से ही जीवंत रहती है। भाषा मानव जाति के उच्च से उच्च और सुंदर से सुंदर विचारों का गुच्छा है, जो व्यक्ति के समग्र सांस्कृतिक बोध का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की प्रथम आधारशिला राष्ट्रभाषा होती है, जिसके बिना राष्ट्र के अस्तित्व, गरिमा और गौरव की कल्पना तक नहीं की जा सकती। भाषा हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास में मध्यस्थ का कार्य करती है तथा भावनात्मक सृष्टि को जीवंतता प्रदान करती है। सुसंस्कृत देश की अमूल्य निधि के रूप में विचारों के आदान प्रदान के लिए सेतु का कार्य करती है। किसी भी देश के चरित्र को सिर्फ एक ही बात से आंका जा सकता है कि वहाँ के लोगों का भाषा के प्रति क्या नज़रिया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसरण में 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। धारा 343 में यह प्रावधान है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और इस धारा के खंड 2 के अनुसार संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। उक्त अनुच्छेद की धारा 3 में व्यवस्था की गई है कि संसद 15 साल की कालावधि के बाद ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी, परंतु अंग्रेजी के व्यामोह से ग्रसित से जनप्रतिनिधियों ने सुनियोजित ढंग से राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 पारित करके राजभाषा हिंदी के पंख कुतर दिए। संशोधित राजभाषा अधिनियमों में अंग्रेजी को अनंत काल तक जारी रखने के लिए यह प्रावधान किया गया कि जब तक एक भी अहिंदी भाषी राज्य रहेगा, संघ सरकार का कार्य अंग्रेजी में चलता रहेगा। किसी विदेशी भाषा को राजभाषा का संपूर्ण भाषा जैसी सम्मानित पद देने का उदाहरण भारत के अलावा शायद ही किसी स्वतंत्र राष्ट्र में देखने को मिले। यह कितनी विचित्र बात है कि जैसे जैसे हमारी आज़ादी प्राण होती गई, हम अंग्रेजी मानसिकता के ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम होते चले गए। अंग्रेजी का उच्चारण करता हुआ हमारे तथाकथित काले साहबों का वर्ग अपने स्वप्निल लोक में पहुंचा हुआ दिखता है। भाषा के प्रश्न पर हम काफ़ी पिछड़ गए हैं तथा अंग्रेजी के उपजीवी बनकर रह गए हैं। हिंदी विश्वकोश के रचयिता फादर बुल्के ने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया है। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मातृ भाषा से अधिक अंग्रेजी का सम्मान करता है। इतिहास गवाह है कि 2000 सालों से हिब्रू भाषा अपनी उद्गम स्थली इज़राइल के राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन है। श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तथा सिंगली की स्थिति हिंदी से गई गुजरी थी, फिर भी एक साल में सिंगली भाषा श्रीलंका की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जापान अपनी ही भाषा में सोचता तथा ज्ञान हासिल करता है। फ्रांसीसी अपनी भाषा पर बहुत गर्व करते हैं। अफगानिस्तान में पश्तो, तंजानिया में स्वाहिली और उरुग्वे में गुरानी तथा बांग्लादेश में बंगाली आज़ादी के समय से ही राष्ट्रभाषा है।